हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो रेलवे का हम लोग अभी जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं और बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंट्रो के बारे में देखा, तो यहाँ पर अब हम लोग उन्हीं सब चीजों पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितना भी रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें भी नंबर सिस्टम है, सब में आपको ये सब सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि हर चीज का अलग अलग नंबर सिस्टम होता है, हम क्वेश्चन थोड़ा सा हाई और लोअर होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है। इसीलिए आप लोग थमकर बने रहिए और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, ताकि पेपर में किसी भी प्रकार के पेपर में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाओ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या लिखा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हो। यानी 3 अंक की संख्या ऐसी बताना जो 10 से भी विभाजित हो, 8 से भी विभाजित हो और 12 से भी विभाजित हो। तो चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले विभाज्यता का नियम एक चीज देख लीजिए, जिसे 10 से विभाजित का मतलब है कि यहाँ पर इसको अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 5, 8 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया हुआ है। क्या बताया है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 12 के अंदर हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा कि 3 और 4 मिलेगा ना। अगर कोई संख्या इन सब में से कटती हो तो देखिए, अगर कोई संख्या 8 से कटेगी तो वो 4 से और 2 से तो अवश्य कट जाएगी। वही संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। देखिए ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, ठीक है, और 2 से कट जाएगी तो 2 से हम लोग नहीं सीधे से 8 से चेक करेंगे। तो देखो 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम में 8, 14 बच जाएगा। 8 एकम में 8 और फिर हमारा बचेगा 6 और ये 60 8 से नहीं कटेगा। इसको लेके चेक करिए, देखो ये 8 से कट जाएगा। 8 एकम में 8, एक बचेगा 8 दूनी 16, यानी 8 से तो कट गया। यानी 2 और 4 और 8 का ये नहीं चेक करना, हम लोग को 3 और 5 का चेक करना है। 5 का कैसे पता होगा कि लास्ट में 0 है तो 5 से 0 की वो कटेगा, यानी 5 वाला भी क्लियर हो गया। अब चलिए 3 से कटते हैं तो संख्या हमारी 3, 6, 9 है, 9, 6, 0। तो क्या करते हैं हम लोग 6, 3, 9 बनाते हैं और 3 से काट देते हैं। ये 3 कम 3 तरीके 9, ये कट गया, ये भी 3 से कट गया। यानी ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है, या इन दोनों का योग भी अगर डिविजिबल होगा 3 से तो ये संख्या हमारी विभाज्य होगी। यानी 960 जो हमारी है ये 10 से भी विभाज्य होगा, 8 से और 12 से, तीनों से हमारा 960 डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल फंडा है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा कि प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पर अभी मैंने चर्चा किया है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया है परिमेय संख्या पर कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हम लोग की वास्तविक संख्या कहलाती है। आप लोग पिछले वाली जो वीडियो है इंट्रो वाली, उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जो परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी के अंदर देखने को मिलेगा कि इस तरीके का सेम इसी प्रकार का बस क्वेश्चन पूछा, घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 0.231 हमारा क्या है, ये एक क्या है हमारा। तो जब इस तरीके से अगर संख्या लिखी होती है तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है, मतलब जिस पर लिमिट दे दी जाए। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि 0.23 पर बार लगा हुआ है। देखो जब कोई एक ही संख्या बार बार यदि अगर रिपीट कर रही होती है, एक ही संख्या कोई हो और वही संख्या बार बार रिपीट कर रही होती है, संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी संख्या को p/q के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये संख्या जो होगी हमारी, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
अपरिमेय संख्या की कंडीशन में कि दशमलव के बाद का हर स्थान अलग अलग आता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम लोग देते हैं 0.23 23 23 इस तरीके से लगातार चलता चला जाएगा, इसको हम लोग पी के बटा में क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको काटा नहीं जा सकता है। तो ये हमारा इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 2021 में रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है, ये वाला भी प्रश्न आप लोग को बहुत बेहतर प्रश्न है। लिखा है यदि a बराबर ये दिया हुआ फिर b बराबर दिया है लॉसा ए बी का होगा, यानी a और b का हम लोग को क्या करना है कि इसमें से लॉसा निकालना है कि इसका लॉसा कितना आएगा। तो हम यहाँ पर देखिए निकाल के बता दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। यहाँ से देखिए आप लोग को क्वेश्चन के अंदर a का मान हमारा कितना दिया कि 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 और b का मान हम लोग को कितना दिया है कि 2 की पावर 4। यहाँ पर देखो ये जो लिखा है ना कहा गया ये 2 की पावर 4 है, ठीक है ना, 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसी को एलसीएम में लिखते हैं, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 नहीं आया कहीं तो 5 इंटू 7 ले लेंगे और इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 चौको 16, देखो यहाँ पर दो का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 पाँचे कितना होता है, तो 16 पाँचे 80 हो जाएगा हमारा। 80 का हम लोग को कितने से गुणा करना है 7 से, 7 वाटे हमारा कितना हो जाएगा 56, कितना आ जाएगा 7 वाटे हमारा इसका कितना हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक से मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके गुणांक में यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 वाटे 56 और फिर यहाँ पर हमारा 3 भी है गुणे में, तो अब 3 से इसको गुणा कर लेंगे तो 3 का 0 रहेगा, 3 छक्का 18 के 8 3 पाँचे 15 1 16 कितना हो गया 1680 हो जाएगा, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करते रहेंगे। अब देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा और वो संख्या 88 से पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। देखो आरआरबी जेईई के अंदर ये 2019 में पूछा गया था। अब इसको देखो कैसे हम लोग चेक करेंगे, 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है इसको किस प्रकार से जो है हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। 28 जो है ये वाला ए वाला जो पोर्शन है यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि यही सब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही है। तो 88 का मतलब देखो क्या हुआ, 88 का मतलब ये होगा कि 11 गुणे 8, यही ना। तो 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करना, और 11 के लिए हमारा क्या होता है कि 11 से ये संख्या कट जानी चाहिए, पूरी संख्या ये इनका सम जो है 11 से कटना चाहिए। देखो ये कट जाएगा, 11 9 99, 11 चौको 44, ये तो कट रहा है 11 से। और फिर हमारा देखो पूरी संख्या डिविजिबल हो रही नहीं 11 से, तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो ही रही है। 8 से भी चेक कर लेंगे, तो 8 से चेक करने का क्या तरीका, लास्ट का 3 डिजिट, तो 9 4 4 ये है कितने से 8 से, 8 एकम में 8, यहाँ पर कितना आएगा 1 4, 8 एकम में 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, 6 यहाँ पर 4, 8 वाटे 64, यानी हमारा ये कट जा रहा है, यानी ये हमारा 8 से और 11 से दोनों से कट जा रहा है। तो जब ये हमारा दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है तो यानी ये संख्या 88 से भी हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 88 से भी भाज्य संख्या कहलाएगी। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ करके जाइए, ऐसा क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना रहती है। हर बार इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 14.05050505 इस तरीके से डॉट डॉट करके दिया है कि संख्या है, ये किस प्रकार की संख्या होगी। तो अभी मैंने बताया ऊपर इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने क्या बताया कि मैंने ये बताया कि ये जो संख्याएं होती है हमारी दशमलव के बाद, यदि अगर उनका जो स्थान होता है
वो अगर नियत रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन यदि अगर नहीं आता है, जैसे 14.050505 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14.05 पर बार लगा सकते हैं। यदि अगर किसी संख्या पर बार लगा होता है तो हम लोग इसको पी के बटा में क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके, पी के बटा में क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, इसको पी के बटा में क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये वाला इसका जो आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। यानी ये एक परिमेय संख्या है, इसको यही कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या हमारी है। अब इसमें और कुछ नहीं करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमारा जो है क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, सब PYQs मैं करवा रहा हूं, आप लोग इसी चीज का ध्यान देते रहिएगा कि हम लोग PYQs कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन लिखा कि संख्या 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1.112123 1 2 3 4 1 2 3 5 ... ये कैसी संख्या हमारी है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव जो संख्या लगाई गई है, दशमलव के बाद इसका दशमलव स्थान के बाद इसमें कोई संख्या निश्चित हो ही नहीं रही है, फिक्स हो ही नहीं रही है, एक जैसी बराबर आ ही नहीं रही है। कहीं कहीं 1 1 है, कहीं 1 2 हो जा रहा है, कहीं 3 1 2 हो जा रहा है, 3 4 1 हो जा रहा है, 2 3 4 1 5, बार बार संख्या लगातार बदलती जा रही है हमारी, एक निश्चित अंतराल के बाद भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर एक निश्चित अंतराल के बाद भी पुनरावृत्ति अगर होती है तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। और ऐसी संख्या आप लोग देखिएगा इंट्रो के अंदर, ये जो संख्या होती है मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। यानी जो 30 वाले का ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा 30 वाले का। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन लिखा कि कौन सहअभाज्य संख्या का युग्म है। सहअभाज्य संख्या क्या चीज होती है, मैंने आप लोग को अभी पिछले लेक्चर में ही बताया, फिर एक बार बताता हूं। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता हो, जिसका HCF, जिसका कॉमन 1 होता है उसको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। अब देखिए इसमें 18 25 में कॉमन कितना हो रहा है, 1, 15 5 में कॉमन कितना, 5 हो जाएगा, 7 21 में 7 हो जाएगा, 31 और 93 में हमारा 31 हो जाएगा। यानी इसका केवल यही हो सकता है आंसर, क्योंकि इसमें जो सहअभाज्य संख्याएं हैं इसमें कॉमन जो हमारा 1 हो रहा है, तो इसका यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है कि एक अभाज्य संख्या में यदि अगर कोई संख्या अभाज्य है, उस संख्या के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, सबसे पहले एक अभाज्य संख्या ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया 11 ले लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 से अधिक भाज्य, जब ये अभाज्य है तो भाज्य हो ही नहीं सकता, पहले ये कट गया, खत्म। स्वयं और 1 से विभाजित, तो हम जानते हैं कि जो संख्या अभाज्य होती है वो केवल और केवल स्वयं से कट सकती है, स्वयं से विभाजित होगी, यानी ये तो स्वयं से सही होगी, यानी ये वाला इतना केवल हिस्सा सही कि स्वयं से विभाजित। और 1 से, तो कोई संख्या, हर संख्या जो है हमारी 1 से डिविजिबल होती है, 1 से विभाज्य होती है, तो यानी इसका वाला जो ऑप्शन सही होगा यही वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी संख्या 1 से विभाज्य हो सकती है और स्वयं से विभाज्य हो सकती है। यानी कोई संख्या यदि अगर अभाज्य संख्या है तो वो केवल और केवल स्वयं से विभाजित हो जाएगी और जो है 1 से विभाज्य होगी, यानी इसका बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1 से और स्वयं से दोनों से विभाज्य संख्याएं कहलाएंगी ऐसी संख्या को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच की परिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो करड़ी में 2 का मान हमारा होता कितना है, तो करड़ी में 2 का मान हम जानते हैं कि 1.414 होता है। और अगर करड़ी में 3 की बात करें तो करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, ये होता है। अब देखिए इसका ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या यदि अगर जोड़ेगा तो वो अपरिमेय मिलेगी। अब क्वेश्चन में हमारे परिमेय पूछा गया है,
तो यहाँ पर 1.5, 1.8 और 2, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पूछा हुआ, इन दोनों के बीच में, तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को जो पूछा गया है कि इसके बीच में कौन सी होंगी, तो ऑप्शन को भी देखना होगा। अब 1.8 की बात करें तो बोलिए 1.7 के पार चला जाएगा, 2 भी इसके पार चला जाएगा, यानी इसका बी वाला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। मध्य का पूछा है, बीच का पूछा है, अगर 1.6 दिया होता तो इसी को लगा देते। 1.5 और 1.6 दोनों एक साथ नहीं देगा, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आज का जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का देखिए नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 5, 642 में क्या जोड़ना चाहिए। अब बताइए, ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर क्या कहूं मैं, अब इससे आसान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 6 की जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। कह रहा है कि इसमें से इसको अगर क्या जोड़े, किसमें प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसी को माइनस कर दो। 1, 3, 5, 6, 4, 2। अब देखो 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7, यानी ये वाला पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे कैंसिल कट गया, नहीं होगा, यानी इन तीनों में से अब कोई होगा। अच्छा 9 में से 4 घटा लो, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 5। अब देखो यहाँ पर 4 लिखा, ये वाला भी कट गया, पहला वाला और लास्ट वाला कट गया, ये बचा 2 और। अब देखो 9 में से 6 जाए 3, 3 किसमें है, देखो इसी में 3 है ना, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 आ गया हम लोगों को। अब एक अंक और घटा लो, तो 9 में से 5 जाए कितना आएगा, 4। अब देखो 4 इसमें नहीं, इसमें 3 है, यहाँ पर 4 मिल रहा है। अब पूरा आप घटा के देख लो, 9 में से 3 जाए 6, यहाँ पर 1, देखो यहाँ 1 कर रहा हूँ, यहाँ पर रहेगा हमारा 8। तो कौन सा ऑप्शन देख सही मिला हम लोगों को, सी वाला, इसका हम लोग का ऑप्शन राइट मिला। इस तरीके से जो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में भी क्वेश्चन इजी पूछेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को समझ करके अच्छी तरीके से लगा भी लिया होगा और समझने का पूरा प्रयास भी कर रहे होंगे। इसी तरीके से यदि अगर चैनल पर बने रहेंगे तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोग को समय समय पर हर प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले और सारे क्वेश्चन को लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तो तब तक आप लोग इसी सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है।